Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss the most commonly conversated and most commonly discussed topic जो कि ज़्यादातर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और लोगों के दिलों में ख्याल आता है, और ख़ास तौर पे जो सिविलियंस होते हैं उनके दिलों में ये ख्याल बहुत ज़्यादा आता है, डिस्कस होता है, मिथ बनी हुई है और मिथ के साथ साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, और वो ये है कि आईएसएसबी में क्या सिफारिश चलती है या नहीं, और चलती है तो किस हद तक चलती है। ये वाला बड़े डिस्कस होने वाला टॉपिक है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब कि आईएसएसबी में सिफारिश चलती है या नहीं चलती, ये तो आईएसएसबी वाले बता सकते हैं कि कितनी चलती है और चलती है या नहीं चलती, लेकिन जो है उनका मैकेनिज़्म समझने की ज़रूरत है। और दूसरा ये जो डिस्कस किया जाता है ना कि सिफारिश कितनी चलती है या सिफारिश चलती है, फ़लाँ सिफारिशी था तो वो हो गया, फजूल बात है, बिल्कुल फजूल बात है। पता होता नहीं है अलिफ बे का हमें किसी चीज़ का, हम सिर्फ वो बैठे हुए ये नॉर्मली दीज पॉइंट्स आर नॉर्मली डिस्कस्ड बाय दी दोज कैंडिडेट्स और दो अकेडमी इवन वो वेरी फ्रस्ट्रेटेड जब हो जाते हैं या खुदा न खास्ता नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, उस वक्त की ये बात है कि ऐसे ही मोहल्ले में फैला दो, जहाँ मिले बैठे। फ़ौज में तो सिफारिश चलती है तो जी ये चलती है सिफारिश, मतलब अभी क्या चलनी सिफारिश उसमें। और उसमें इस सिफारिश वाले सिलसिले को चलने के लिए देखने के लिए मैकेनिज़्म समझना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर कि मैकेनिज़्म किसी को भी ज़्यादातर पता नहीं होता, इवन एकेडमीज़ को नहीं पता होता, और सिर्फ जो है ना ऐसे हवा में उछाल रहे होते हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे फ़ौज के इदारे को। फरिश्ते तो कोई भी कहीं भी नहीं बैठे हुए, बट उनका एक मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं, और जो मैकेनिज़्म को फॉलो नहीं करता उसकी गर्दन में फंदा आता है। तो उस पे इसलिए जो है ना ये इस तरह की मिथ में सबसे पहले तो पढ़ना नहीं चाहिए। ये सिफारिश चलती है नहीं, अपनी मेहनत करें, पास हों, फिर सिफारिश अच्छी क्वालिटी लेके जाएँ, यही सिफारिश है आपकी। अब इसके मैकेनिज़्म को आईएसएसबी में सिलेक्शन की समझने की बहुत ज़रूरत है, जो कि हमारे बंदों को पता नहीं होता। व्हाट नॉर्मली हैपन्स कि जब आप इनिशियल अपना पास करते हैं, आपका आईएसएसबी फॉर्म जो होता है वो फिल करवाया जाता है, तो उस पर मैंने आपको पहले भी इसमें एक वीडियो बनाई हुई है अपनी, क्या आईएसएसबी फॉर्म फिलिंग। अब ये दिमाग में अपने रखें कि आपकी आईएसएसबी जो है ना, आपकी जब आप आईएसएसबी देने जाते हैं उस वक्त स्टार्ट नहीं होती, आपकी आईएसएसबी उस वक्त स्टार्ट हो जाती है जब आपको फॉर्म आपके हाथ में मिल जाता है। आईएसएसबी फॉर्म आपके इनिशियल इंटरव्यू और सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब आपको मिल जाता है तो आपकी आईएसएसबी बेसिकली स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। अब जब वो आईएसएसबी फॉर्म आप सबमिट करवाते हैं अपने रिक्रूटमेंट ऑफिस में, वहाँ से वो जाता है जीएचक्यू, और जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी होती है ना उसकी अच्छी तरह ऊपर नीचे ए से लेके जेड तक, अलिफ से लेके ये तक सारी उसकी स्क्रूटनी होती है। उसके आपकी पूरा आपका जो फॉर्म होता है उसको बड़े अच्छे गौर तरीके से देखा जाता है, और उसके बाद वो जाता है आईएसएसबी के जो रिस्पेक्टिव आईएसएसबी, पहले तो आईएसएसबी के हेडक्वार्टर में जाता है, और आईएसएसबी के हेडक्वार्टर में जाने के बाद फिर वो जाता है जो आपके रिस्पेक्टिव आईएसएसबी सेंटर है उसमें जाता है। अब जब वो जाता है हेडक्वार्टर में आईएसएसबी के, उधर भी वो ये नहीं कहते कि जी ये रिस्पेक्टिव, अगर नेवी की आईएसएसबी दी है, एयरफोर्स की दी है या आर्मी की दी है तो उनके रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर्स में जाएगा, वहाँ वो स्क्रूटनी करेंगे, और उसके बाद एक ही सेंटर में सबका जाएगा जो कि आईएसएसबी का हेडक्वार्टर है कोहाट में, वहाँ जाएगा। वो जो कोहाट वाले बैठे हुए हैं वो ये नहीं कहते कि जी ये चूँकि हेडक्वार्टर से बिल्कुल होकर आ गया है खाता तो हम उसको अभी इसको चेक नहीं करेंगे, वो भी चेक करते हैं। अब वहाँ भी वो चेक होता है, वहाँ चेक होने के बाद वो जब चेक हो जाता है तो फिर उसको रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर आईएसएसबी सेंटर, जहाँ आपकी लेट सपोज आपकी मलीर में आ रही है, अभी गुजरांवाला में आ रही है, या आपकी इवन कोहाट में आ रही है या कोयटा में आ रही है, तो उसके वहाँ जो आईएसएसबी हेडक्वार्टर है कोहाट वाले, वो वहाँ उसको भेजते हैं, वो आपका फॉर्म वहाँ चला जाता है। अब 2 छन्नियों से छन के आपका आईएसएसबी फॉर्म आगे जा रहा है। अब जो तीसरी छन्नी आ गई, और ये बड़ी ज़बरदस्त छन्नी है, जो ये मेन वो सिलेक्शन वाली जगह है या रिजेक्शन वाली जगह है, जहाँ आपने जाना है, जहाँ आपका एग्ज़ामिन होगा, आपको फिज़िकली बुला के आपकी एग्ज़ामिनेशन की जाएगी। वो ये है, लेट सपोज किसी भी उसमें चला गया तो वहाँ जाके जब उस रिस्पेक्टिव आईएसएसबी सेंटर में जाता है, वहाँ उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है जो उसके फॉर्म की स्क्रूटनी करता है।
आपका फॉर्म जो जाता है उसको, उसकी जांच पड़ताल, उसकी अलिफ बे उसको देखता है ऊपर से लेके नीचे तक, तसल्ली से देखने के बाद वो अपने पास रख लेता है। ये सारी बातें मैं आपको सिफारिश के तनाजुर में बता रहा हूँ कि आप बताएं कि सिफारिश किस जगह पे चलती है। अब जहाँ वो चला जाता है आपके आईसीएसबी सेंटर में, जहाँ आपकी एग्ज़ाम आपके होने, आपके टेस्ट होने, वहाँ एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, वो आपका सेपरेट स्टाफ ऑफिसर है, सेपरेट ऑफिसर है जो उसको देखता है फॉर्म को, और फॉर्मों को देखने के बाद फिर वो खुद वो ग्रुप बनाता है, वो ग्रुप बनाता है। अब वो जब ग्रुप बनाता है तो ग्रुप बनाने के बाद वो क्या करता है कि वो ग्रुप बना के प्रचार नहीं कर देता। जिस दिन आपने ज्वाइनिंग करनी होती है आईसीएसबी में टेस्ट देने के लिए, उस दिन वो रिस्पेक्टिव जीटीओस को, डिप्टी प्रेसिडेंट को, साइकोलॉजिस्ट को बुला के वो ग्रुप जो बनाया हुआ होता है और वो उनके हवाले उस वक्त करता है कि भाई ये आपका ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है, साइकोलॉजिस्ट को अलग, डिप्टी को अलग और जीटीओ को अलग। अब ये 3 सिलेक्टर्स को दे देता। और आप यकीन करें कि जो ये 3 सिलेक्टर्स होते हैं, इनको आपस में पता नहीं होता कि जी मेरा अगर कोई सिफारिश वाला आ गया है तो फ़लाँ किधर है, फ़लाँ किधर है, फ़लाँ किधर है। आपस में इनको कोई पता नहीं होता कि जी अब अगर एक साइकोलॉजिस्ट है, उसके पास ग्रुप नंबर लेट सपोज 8 है, या जो भी होटल है, या क्या कहते हैं अल्फ़ा है या ब्रावो है, जो भी जिस तरह का भी ग्रुप बना हुआ है, उसमें बना हुआ है, तो साइकोलॉजिस्ट देख रहा है तो उसको जीटीओ को अपना पता है, और उसको ये नहीं पता कि मेरा साइकोलॉजिस्ट कौन है जो इस ग्रुप को देख रहा है। एज़ पर कागजी कार्रवाई उसको नहीं पता होता कि ये कौन साइकोलॉजिस्ट कौन है वो देख रहा है। अब साइकोलॉजिस्ट अपना कर रहा है तो उसको ये नहीं पता कि डिप्टी प्रेसिडेंट कौन है जिसने इस ग्रुप के बंदों का वो लेना है, क्या कहते हैं, इंटरव्यू। तो अब यहाँ से जब ये होता है, साइकोलॉजिस्ट के हवाले होता है, जीटीओ के हवाले होता है, डिप्टी प्रेसिडेंट के हवाले होता है, तो ये अपने अपने टाइमिंग में, अपने अपने दिनों में ये आईसीएसबी करते हैं, अपने अपने टेस्ट लेते हैं। अभी जब ये जा रहे हैं लेने के लिए टेस्ट, इनको आपस में टाइम ही नहीं मिलता। मतलब साइकोलॉजिस्ट पहले दिन कर रहा है, जीटीओ अपने ग्रुप्स को देख रहा है, डिप्टी अपने ग्रुप को देख रहा है। अब क्या है कि उनको आपस में टाइम ही नहीं मिलता कि एक दूसरे के लिए उसका क्या हुआ तो इसका नतीजा क्या हुआ, या साइकोलॉजिस्ट ने अगर कोई करके किसी लड़के को रिकमेंड या नॉट रिकमेंड किया हुआ है और वो जीटीओ के कान में जाके कह दे, या डिप्टी प्रेसिडेंट के कान में कह दे कि ये लड़का अच्छा जा रहा है, इसको ज़रा देख लेना, ऐसे नहीं होता। वो उनका अपना खाता ही नहीं है कोई, वो तीनों के अलग अलग हैं। वो अपने रिज़ल्ट बना के आइसोलेशन में रिज़ल्ट बना के उठा के आगे रख देते हैं, फाइनल डे जब होता है तो एक दूसरे की इम्तिहान का जीटीओ का इसमें ये हमारे लिए प्लस पॉइंट भी है कि अगर साइकोलॉजिस्ट का अगर किसी का ख़राब हुआ है साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट, तो वो जीटीओ को अगर वो जाके अपना अच्छा करता है, फिज़िकली वो अच्छा है, तो वो उसका हो सकता है वहाँ से कवर हो जाए, जो कि ये तो लास्ट डे मीटिंग पे डिपेंड करता है। इसी तरह अगर किसी का 2 अच्छे हो गए और किसी का 1 टेस्ट बुरा हो गया, तो वो 2 जो अच्छे हैं उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो प्रोवाइडेड कि बंदा बिल्कुल एच पे फेल हो रहा हो, तो अब उनकी आइसोलेशन में होता है, तो ये पॉसिबल। अब आप इस जगह पर जब ये आ गए, अब इन तीनों ने टेस्ट लिए, टेस्ट लेने के बाद मुलाकात कब होती है या आप डिस्कस कब होंगे। मुलाकात का मतलब है कि आप डिस्कस कब होंगे, आप डिस्कस होंगे जो फाइनल डे जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, उस दिन लास्ट डे जो मीटिंग होती है, और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसबी के सामने, रिस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर के, आईसीएसबी के सिलेक्शन सेंटर के सामने उस आप लोगों की डिस्कस होता है, और तीनों सिलेक्टर्स सामने आए हुए होते हैं, और सामने आके अपना अपना अमालनामा, जो आप लोगों का अमालनामा उन्होंने लिखा होता है, वो उठा के आगे रख रहे होते हैं। उसमें ये नहीं पता होता कि साइकोलॉजिस्ट ने किसको पास किया, हो सकता है साइकोलॉजिस्ट ने किसी को पास किया हो, जीटीओ ने फेल किया हो, जीटीओ ने पास किया हो, डिप्टी ने फेल किया हो। तीनों जब पास मिल जाते हैं उस वक्त खाता हो जाता है। फिर वो ट्रिपल रिकमेंडेशन या डबल रिकमेंडेशन, 1 सिंगल रिकमेंडेशन, ये मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, बट मैं उसकी इधर खामखा अननेसेसरी बात नहीं करूँगा। तो अब ये अब इतने प्रोसेस में आप मुझे बताएं, मतलब मेरी तो अकल में नहीं आता कि किस जगह पे सिफारिश, कहाँ जाके सिफारिश होगी, कौन सा ग्रुप लेगा, कौन सा चीज़ आएगी। तो ये तो बड़ी मतलब बात ही नहीं है कि सिफारिश कौन कर सकता है। तो सिफारिशी वाला खाता जो है ना, इसको दिमाग से निकालें। और फ़ौजी भी बड़ा समझदार है, आप उसको सिफारिश करके दिलवा दें, ऐसी टोपी घुमाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। कोई सिफारिश, बस फ़ौजी तो मशहूर है कि सिफारिश मानता ही नहीं है,
हाँ सिफारिश उसके सामने अपनी अपनी काबिलियत की लेके जाएँ, अपनी बोलने की लेके जाएँ, बात करने का हमें आता नहीं है कुछ, और हम सिफारिश ICSB में सिफारिश चलती है, उसमें इधर सिफारिश चलती है, और भाई चलती है तो चलने दो, तुम अपना टेस्ट दो। अब इतने सारे लंबे प्रोसेस में आने के बाद आप बताएं, मुझे ज़ाती तौर पे तो कहीं नज़र ही नहीं आता कि यार मैं, अगर मैंने सिफारिश करनी हो किसी की, मैं किधर जाके सिफारिश करूँगा, किसको करूँगा? मुझे तो ग्रुप का नहीं पता, मुझे तो साइकोलॉजिस्ट का नहीं पता, मुझे GTO का नहीं पता, मुझे डिप्टी प्रेसिडेंट का नहीं पता, मुझे प्रेसिडेंट का नहीं पता, मुझे तो किसी बंदे का भी नहीं पता, मुझे तो ये नहीं पता कि मेरे कोई कैंडिडेट जा रहा है तो उसका ग्रुप किधर बनेगा और उसकी ICSB किधर आएगी। तो ये इतना सारा प्रोसेस है छलनी करने वाला, और बीच में उसको बंदे को छान के वो करते हैं। तो इसलिए उनका जो मैकेनिज्म मैंने अब तक जो देखा है अपनी जितनी भी उम्र में, कि ऐसा है नहीं कि सिफारिश वाला कोई बंदा बीच में इंजेक्शन लगा दे और वो इंजेक्शन हज़म भी हो जाए। नेक्स्ट टू, मेरी ज़ाती नज़र में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसलिए प्लीज़ मिथ से बाहर निकलें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपनी ICSB की तैयारी पे ध्यान दें, अपनी चीज़ों पे ध्यान दें, ऐसे खामखा अपनी सीक्रेसी भी ध्यान दें, अपनी सीक्रेसी पे भी ध्यान दें। अभी लास्ट टाइम हुआ है, अकेडमीज़ वाले जो हैं लड़के जो पास हुए उन्होंने उनकी तस्वीरें लगाई उन बेचारों का। अभी ये 148 ICSB में मैक्सिमम लड़के अकेडमीज़ के सिलेक्ट हुए हैं 148 में। बट जिसने अपना स्टंट मारने की कोशिश की है ना, कि अपनी पब्लिसिटी करने की कोशिश की और बच्चे की तस्वीर लगा दी, उस पर बेचारे की एकेडमी वहीं खड़ी है, बच्चे का कैंडिडेट पूरी तरह वो उसको लिया नहीं, उसको सिलेक्ट नहीं किया, इवन नॉट रिकमेंडेड लड़कों को रिकमेंड करके ले लिया। लेकिन उन जिन्होंने ऐसी हरकत की एकेडमीज़ ने, उनके बंदों को नहीं लिया। तो अपनी सीक्रेसी पे भी ध्यान दें और अपनी चीज़ों पे ध्यान दें, फजूलियात की तरफ मत पड़े। आई होप कि आपकी जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आई होगी, मैकेनिज़्म भी समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।